अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। हम चार लोग घर में रहते थे। अम्मी, अब्बू, मैं और मेरा भाई। मेरा भाई मेरे बचपन से ही बहुत गुस्से और झगड़ा करने वाला शख्स था। जब अब्बू दुनिया से रुखसत हो गए तो सारी जिम्मेदारी इस पर आ गई और इसे अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। इसीलिए घर के अखराजात को वो अच्छी तरह से मुनज़्ज़म कर रहा है। फिर जब इसकी शादी हुई तो वह बदल गया। हकीकत में उसकी बीवी का हाथ था जो मेरी और मेरी अम्मी के ख़िलाफ़ इसे भड़काती थी। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन इसकी बीवी ने तुम्हारी माँ और बहन के बारे में मोहल्ले में गपशप की। एक मोहल्ले में से लड़की को गवाह बनाकर ले आई और कहा, इससे पूछ लो। मेरा भाई इसकी बातों में आ गया और मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मैंने भाई के पांव पकड़े, कहा ऐसा ना करो, माँ बीमार है, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इसने हमारी बात ना मानी और घर से बाहर निकाल दिया। हमारे रिश्तेदारों में से भी किसी ने अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं दी। आखिरकार मैं और मेरी वालदा मामू के घर चले गए। मामू अच्छे थे, इसलिए उन्होंने हमें अपने घर रख लिया। मामू के घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, मामू, इनकी बीवी और उनका बेटा। लेकिन उनका बेटा 19 साल का था और उसके बारे में गांव वाले अच्छे रिव्यूज़ नहीं रखते थे। सब कहते थे ये चर्च सिगरेट वगैरह पीता है और इसकी दोस्ती भी अच्छी नहीं है। लेकिन वो घर और फैमिली में बहुत शरीफ बनकर रहता था और वो हर वक्त गलत नज़रों से मुझे देखता था। मामू नौकरी करते थे और कई बार सब्ज़ी या कोई कहीं जाना होता तो मेरी वालदा और मामू की बीवी जाती थी। मैं घर पर अकेला रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अकेली थी, घर में कोई नहीं था। अचानक से दरवाज़ा खोला और वो घर आया। उसने पूछा कि सब कहाँ गए हैं। मैंने उससे झूठ बोला और बताया पड़ोस में गए हैं, अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में चला गया और वहाँ अपनी अम्मी को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। उसकी मामा ने उसे बता दिया कि वो उसकी खाला यानी कि मेरी अम्मी बाज़ार गई हैं, वक्त लग सकता है वापस आने में। इसे मौका मिल गया मेरे नज़दीक आने का। जब मैं रूम में थी तो वो मेरे पास आया और बोला कि कुछ खाओगी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। वो साथ अपनी ज़ुबान अपने होंठों पर लगा रहा था और हाथ भी गंदी जगहों पर लगाकर बात कर रहा था। मुझे इसकी नीयत मालूम हो गई थी। मैंने इसे कहा कि आप जाओ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो बाहर चला गया, लेकिन बाहर से नज़र भी रख रहा था। मेरा बैग दूसरे कमरे में था जो इसके रूम के नज़दीक था। वो अपने रूम से मुझे देख रहा था जब मैं अपने कपड़े निकाल रही थी। शायद इसे मालूम हो चुका था कि मुझे नहाना है और नए कपड़े इसलिए निकाल रही हूँ। फिर वह उठा और बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता चला कि वो किधर गया। वो आहिस्ता से अपने रूम में गया जहाँ मैं सोती थी और वो वहाँ जाकर छुप गया। जब मैं रूम में आई तो मैं अपने कपड़े जो बैग से निकाल कर ले रही थी वो बेड पर रखे थे और वॉशरूम में कपड़े लटकाने की जगह नहीं थी। इसीलिए मैं वो कपड़े चारपाई पर रख दिए कि वापस आकर उठाकर पहन लूँगी। मैं वॉशरूम में चली गई, वो मेरे रूम में ही छुपा बैठा था और इस मुख्तसर इंसान को इस बात का इल्म था जब मैं नहाने के बाद वापस आई तो मुझे ड्रेस चेंज करना था। इसलिए मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया ताकि कोई भी बाहर होगा या कोई इस रूम में ना आ सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और वह रूम में चुप कर देख रहा था। मैं अपने कपड़े उतारे और वो मुझे चुप कर देख रहा था। अभी मैं नए कपड़े हाथों में रखे ही थे कि वो पीछे से आया और मुझे पकड़ लिया। मैं डर गई और मेरी आवाज़ रुक सी गई। उसने मुझे चारपाई पर गिरा दिया। मैं उससे पहले किसी को बुलाती या आवाज़ देती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और दबा लिया और साथ ही मेरे मुंह को कपड़े से बंद किया ताकि कोई भी आवाज़ बाहर ना जा सके। इसके बाद मुझे इसने दोनों हाथों को पकड़कर बंद कर दिया। मैं उसे अपने टांगों के ज़रिए मार रही थी। इसने दोनों पाँव को कपड़े से बांध दिया। इसके बाद मैं बिल्कुल बेहिस हो चुकी थी। ना मैं बोल सकती थी और ना ही मैं अपने हाथ पाँव से हरकत कर सकती थी। उसने अपने कपड़े मेरे सामने उतारना शुरू कर दिए। मैं ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी और बोल रही थी, लेकिन मुंह और हाथ पाँव पर कपड़े से लाग थे तो ना आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं हिल सकती थी। इसने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया और जब मैं टूट चुकी थी तो कपड़े पहनकर चला गया। बाद में अम्मी और मामी के आने का वक्त हुआ तो मैं अपने कपड़े पहन लिए। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि किसी को कुछ बताने की, लेकिन मैंने हिम्मत की और अपने मामू को बता दिया जो किसी से बात नहीं की।
جب امی اور مامانی باہر گئیں تو انہوں نے میرے سامنے اپنے بیٹے کو بہت مارا اور اس نے میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ بعد میں ماموں نے میری امی سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا اور امی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اگلے سال ہماری شادی ہے، لیکن میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں۔ آپ لوگوں سے مشورہ چاہیے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔